हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति। तो बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं इस चैप्टर के, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर चुके हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, आगे के कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे। देखिए आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था, उसको उम्मीद है आपने किया होगा। अब बच्चों आप वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, ठीक है। वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे आप, कैसे परिमाप निकालते हैं वो चीज आप देखेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे। चैप्टर आप देख रहे हैं क्षेत्रमिति, क्लास 6 का है ये। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने। इसमें क्या गिवन है कि भाई एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। एक तो लंबाई गिवन है, एक चौड़ाई गिवन है, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई दोनों चीज दी हुई है, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर में दी है ये। तो आपको क्या करना है, या तो भाई सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में कर लो कन्वर्ट, या फिर मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कर लो और पूरे को सेंटीमीटर में बना लो, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो अब आपको पता है कि भाई ये जो मेज है इसकी ऊपरी सतह कौन से आकार की है, ये आयत है। एक कैसा है, ये एक आयत है, ठीक है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है ना। यही बोला गया है कि भाई मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, यानी मेज की ऊपरी सतह कैसी है, एक आयत के रूप में है, आयताकार है। आयताकार क्यों है हमें कैसे पता लगा, क्योंकि भाई इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। जो आयत होता है उसका वही होता है ना, लंबाई और चौड़ाई होती है। यहां से हमें पता लगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। बच्चों जिसने किया है होमवर्क वेरी गुड, आप अपने आंसर भेज सकते हैं। जिसने अभी भी नहीं किया है या जिसका छूट गया है, वो एक बारी आप इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। तब तक जो जो चीज दी हुई है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, मेज की ऊपरी सतह की लंबाई। ये कितनी है, मेज की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी है बच्चों, ऊपरी सतह की लंबाई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यही है। यानी इसको हम L से डिनोट करते हैं। और 2 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होता है, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 200 सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 200, और 25 तो सेंटीमीटर ऑलरेडी है। टोटल कितना हो गया ये, 225 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 225 सेंटीमीटर। अगर बच्चों आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 मीटर तो एज इट इज है ना। 2 मीटर तो एज इट इज है। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको सेंटीमीटर नहीं पूरे को मीटर में लिखना है तो 2 मीटर एज इट इज है। अब 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, है ना। तो मुझे बताइए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अभी हम करते हैं कि भाई 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। अभी देखा था हमने, है ना। यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर। तो 25 सेंटीमीटर 25/100 के बराबर। यानी अगर इसको दशमलव में आप कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो देखिए 2 मीटर ऑलरेडी है 0.25
0.25 मीटर आपने यहाँ पे निकाल लिया है। तो 0.25 और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो 2.25 मीटर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। तो आपकी मर्जी है किस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। तो चलिए, अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई किस तरह से इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। इसी तरह आप लिखेंगे कि भाई मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई क्या गिवन है, उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर परिमाप निकालेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आया किसी का आंसर? अभी के लिए ये जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। किसी का आंसर आया है तो बच्चों आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं चैट के माध्यम से। जिसका नहीं हुआ है वो जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई ये बतानी है। कितनी होने वाली है ये? देखिए, चौड़ाई को आप ब्रेड्थ से बता सकते हैं, है ना। चौड़ाई इज ब्रेड्थ, तो वो कितनी है? ये दी हुई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी? देखिए, एक चीज और है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग चौड़ाई और लंबाई नहीं गिवन है, नहीं गिवन ना। देखिए, यहाँ पे विमाएं दिया हुआ है, तो अब आपको कैसे पता लगा कि भाई कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है? ये एक क्वेश्चन है ना। कैसे पता लगेगा कि भाई ये एक लंबाई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ये एक चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, जो लंबाई है वो बड़ी होती है, ठीक है। चौड़ाई से लंबाई बड़ी होगी, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो लंबाई है, लेंथ है, वो बड़ी होगी चौड़ाई से, यानी ब्रेड्थ से। क्लियर है? तो इसका मतलब इन दोनों में से जो विमाएं बड़ी होंगी वो क्या होगी? लंबाई होगी, बाकी दूसरी वाली चौड़ाई होगी। तो इस तरह से हमने पता लगाया और हम लिख सकते हैं। अब देखिए, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको गिवन है बस वही लिखा है, हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए और हमें एक ही यूनिट यूज करनी है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? अब परिमाप निकालना है ना। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप यानी आयत का परिमाप, और वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो अब लंबाई आपको पता है कितनी है? 225 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी आपको पता है कितनी है? 150 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख देंगे 2 इंटू, अब 225 प्लस 150 कितना हो गया? ऐड करके देख लीजिए, तो 5 और 5 और 2 7, 2 और 1 3, 375 हो गया। 375 सेंटीमीटर होना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 5 दूनी 10, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 1 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये आ गया 750 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए, 750 सेंटीमीटर है ना। इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 750 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 डेसिमल हटा, 2 डिजिट छोड़ के आप राइट से डेसिमल लगा देंगे, तो 7.5 मीटर। तो आंसर आया है या तो 750 सेंटीमीटर या फिर 7.5 मीटर, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब स्टूडेंट्स एक चीज देखते हैं हम। भाई यहां तक हम कर रहे थे आयत की बात। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वर्ग क्या होगा? तो यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये एक वर्ग है अगर इसकी सभी भुजाएं ए सभी भुजाएं बराबर हैं, और मान लेते हैं ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उसको हम वर्ग बोलेंगे। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा? आपको पता है भी, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे भी हम यही कर देंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर दिया हमने। कितना आ जाएगा इनको ऐड करके? देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए को 4 बारी जोड़ेंगे तो 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। 4a आ गया तो यही इसका परिमाप होगा। अब आपको a की वैल्यू मान लो पता है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। सिंपल है। तो वर्ग का परिमाप निकालना ज्यादा इजी है ना? तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे, मतलब चारों ओर 3 चक्कर लगाती है ना? उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई एक पार्क है जो कि वर्गाकार है ना? तो ये एक वर्गाकार पार्क हो गया। इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम ए बी सी डी। बोला गया है कि इसकी जो एक भुजा है वो 70 मीटर है। इसकी भुजा 70 मीटर है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं 70 मीटर होनी चाहिए, है ना? अब देखिए कि इसकी जो भुजा 70 मीटर है उसकी मदद से हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप क्यों निकालना है? अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो परिमाप के लिए पूछा ही नहीं गया। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि भाई वो 3 चक्कर लगाती है चाइना, ठीक है। 3 चक्कर लगाती है तो इसके 3 चक्कर लगाएगी। पहले एक चक्कर की बात करते हैं हम। अगर एक चक्कर की बात करेंगे तो एक चक्कर लगाएगी मतलब कितनी दूरी तय करेगी? जो वर्गाकार पार्क है उसके परिमाप के बराबर दूरी तय करेगी, है ना? तो पहले तो हम एक चक्कर की दूरी निकाल लेंगे, फिर उसको 3 से गुणा करके 3 चक्कर की दूरी आ जाएगी। एक बारी आप इसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें वर्गाकार पार्क का परिमाप निकालना है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वर्गाकार पार्क का परिमाप। पहले हम वर्गाकार पार्क की भुजा यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो इसकी भुजा कितनी है? ये है 70 मीटर। ये गिवन है कि भाई इसकी भुजा 70 मीटर है। इसको आप ए से डिनोट कर सकते हैं। किससे? ए से डिनोट कर सकते हैं इसकी भुजा को। अब हमें चाहिए वर्गाकार पार्क का परिमाप। तो क्या होता है वर्गाकार परिमाप? 4 इंटू जो भुजा की लंबाई होती है वही होती है भुजा की लंबाई। कितनी हो जाएगी? 4 इंटू भुजा कितनी है इसकी? 70 मीटर। तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 280 मीटर। ये क्या है? ये एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो आप लिख सकते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है? 280 मीटर। तो 3 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 280 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब आप निकाल लेंगे 3 चक्कर में तय की गई दूरी। तो 3 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 280 मीटर। 280 को आप अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 को तो एज इट इज लगा सकते हैं। आप सिर्फ 28 को कर लीजिए अभी। 3 अठे 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये आ गया 84। अब 0 भी तो है, वो भी लगाएंगे आप। तो 840 मीटर आ जाएगी। मतलब 3 चक्कर में 840 मीटर दूरी तय की गई। तो इसको आप देख लीजिए और ये आपका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। यहां पे है आपके लिए अगला क्वेश्चन। पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है? तो यहाँ पे देखिए आपके लिए दोनों ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, वर्ग का और आयत का। दोनों को आपको परिमाप को कंपेयर करना है, तुलना करनी है और बताना है कि भाई किसकी लंबाई कितनी अधिक है, किसका परिमाप कितना अधिक है। ये बेसिकली आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लीजिए एक आपके लिए वर्गाकार पार्क है और ये एक ये है आयताकार मैदान और ऊपर वाला वर्गाकार मैदान है। अब इन्हीं के चक्कर लगाने हैं, है ना। तो वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वो 75 मीटर है, 75 मीटर है। जो आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई है वो कितनी है? 160 मीटर तो लंबाई है और 105 मीटर चौड़ाई है। ये चीजें आपको दी हुई हैं। आपको क्या करना है कि भाई ये बताना है कि दोनों में से कौन अधिक और कितनी दूरी तय करता है। तो एक बारी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है? पिंकी द्वारा
एक चक्कर में तय की गई दूरी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एक एक चक्कर लगाया है। तो पिंकी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ये कितनी होनी चाहिए भाई? जो वर्गाकार मैदान है उसके परिमाप के बराबर ही होनी चाहिए। ये जो वर्गाकार मैदान आपको दिख रहा है इसके परिमाप के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा की लंबाई, या फिर 4 इंटू ए आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे a = 75 है। कितना हो गया? 4 गुना 75 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 30, 2 हासिल 4 से 28 और 2 30, 300 मीटर। देखिए मैंने डायरेक्टली इसको 75 को मल्टीप्लाई किया है। आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 पंजे 20, 2 हासिल 4 से 28 और 2 30, तो 300 मीटर आ जाता है। मतलब पिंकी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है 300 मीटर। इसी तरह हम निकाल लेंगे कि बॉब द्वारा तय की गई दूरी, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों आप लिखेंगे, ये L है पता है आपको, और ये B है। तो आप लिखेंगे बॉब द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? आयत के परिमाप के बराबर, क्योंकि जो आयताकार पार्क है उसी के चारों तरफ तो चक्कर लगाया था। और जो आयत का परिमाप है वो क्या होता है? वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इनको आप वैल्यूज लिख देंगे। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 160 और चौड़ाई कितनी है? 105। इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब 160 प्लस 105 कितना हो जाता है? 160 प्लस 105। इनको ऐड कर देंगे, 5 का 5, 6 का 6 और 1 2, तो 265 आ जाएगा। और 265 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 530 मीटर आ गया, है ना। 530 मीटर आ गया है। अब क्या करना है? अंतर निकालना है कि भाई किसने अधिक दूरी तय की और कितनी दूरी तय की। तो आप पहले तय की गई दूरियों में अंतर, तो तय की गई दूरियों में अंतर क्या होगा? जो बड़ा है कितना? 530 में से आप 300 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 530 माइनस 300 हो जाएगा 230 मीटर। तो ये इनका अंतर आ गया है। तो अब आपको पता लग चुका है कि भाई दोनों में से किसने अधिक दूरी तय की गई? बॉब ने अधिक दूरी तय की। और कितने की?
230 मीटर। तो आप लिख सकते हैं कि अतः बॉब ने अधिक, आप डायरेक्ट लिखिए, अधिक दूरी तय की। है और यह दूरी कितनी है? 230 मीटर अधिक है। ये समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आज, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको किया होगा, नोट डाउन किया होगा। अब बच्चों, आपको घर पे जरूर प्रैक्टिस करते रहना है ये क्वेश्चंस, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएं। कोई डाउट हो तो अगले सेशन में आप क्लियर कर लेना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।